हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें हम फूल की सामान्य संरचना के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है एंजियोस्पर्म फ्लावर का, जिसमें हम कुछ 4 प्रकार के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं पेटल सेपल्स। सेपल्स सबसे बाहर वाली संरचना है जो कि ग्रीन कलर की पाई जाती है फूल में। उसके बाद हम देखते हैं पेटल्स, जो सेकंड नंबर की स्ट्रक्चर है। ये बड़े साइज की होती है और जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, किसी भी फूल का, वो पेटल कहलाता है, जिसका काम क्या होता है मुख्यतः कि जो इंसेक्ट्स होते हैं या कोई भी पॉलिनेशन एजेंट होंगे उनको अट्रैक्ट करने का इसका काम होता है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट हम देखते हैं एंथर। एंथर इस स्टामेन की स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है इसके स्टामेन कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और ये इसके एंथर हैं जो ऊपर की तरफ पाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो अंदर फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये इसकी क्या होती है, कार्पल होती है। इसको हम बोलते हैं कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसका स्टिग्मा। ये जो फ्लास्क की ये नेक जैसा पार्ट है, ये इसकी क्या कहलाती है, स्टाइल। ये यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो फूला हुआ पार्ट है इसमें बीच में, ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है ओवरी। तो ये इस तरह से कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। अगर हम किसी भी फ्लावर का टीएस देखते हैं या उसे बीच में से कट करके देखेंगे, तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जो प्लांट से जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पेडिकल। पेडिकल बोलेंगे कि फ्लावर का जो वो डंडी होती है जो कि फूल को किसी भी प्लांट की ब्रांच से जोड़ के रखती है, ग्रीन कलर की होती है, उसे हम पेडिकल बोलते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो जिसके ऊपर सारे फ्लोरल ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं पेटल्स की, स्टामेन की, कार्पल और सेपल्स, ये चारों क्या है, फ्लोरल पार्ट होते हैं। ये फ्लोरल पार्ट है। तो ये जिससे ऊपर रखे हुए रहेंगे पेडिकल के ऊपर, उसे हम रिसेप्टेकल कहेंगे। इसके ऊपर ही सारे अरेंज रहते हैं। तो इस डायग्राम में भी जैसे हम देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है, इसका सेपल से सबसे बाहर वाला। किसी भी फूल में देखेंगे तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होगा ग्रीन कलर का, वो उसके सेपल्स होते हैं। जो कलरफुल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पेटल्स। जैसे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये जो कलरफुल पार्ट है ये इसके पेटल्स हैं। फिर इसके बाद जो लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है बीच बीच में, उनको हम बोलते हैं स्टामेन। और ये जो बीच में ये दिखाई दे रही है, इसमें ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो, ये इसके कार्पल कहलाते हैं। तो ये एक बेसिक फ्लावर स्ट्रक्चर है जिसमें हम 4 पार्ट देखते हैं। फर्स्ट हो गया सेपल, दूसरा हो गया कार्पल, तीसरा हो गया स्टामेन, और चौथा पेटल्स। इस तरह से ये पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई गई है फ्लावर की। फ्लावर के जो एंथर होते हैं उसकी और पिस्टिल की। एंथर की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तो फिलामेंट होता है, ये वाला पार्ट इसमें पूरा फिलामेंट है, और ये इसका एंथर होता है। ये वाला पार्ट है इसका एंथर। इस तरह से पाया जाता है। तो जो स्टामेन है, ये स्टामेन है फ्लावर का। ये 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट। इसी तरह से अब यहाँ पे देख रहे हैं पिस्टिल। पिस्टिल में क्या क्या पाया जाएगा, 3 पार्ट पाया जाता है। इस तरह की है ये फ्लास्क शेप्ड, है ना। और इसमें सबसे ऊपर की तरफ क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा पे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो यहाँ पे आकर के गिरते हैं। इसके नीचे होती है स्टाइल, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, और ये जो फूला हुआ पार्ट है ये इसका ओवरी है। तो इस तरह से हम किसी भी फ्लावर में देखेंगे तो 3 पार्ट, फ्लावर की जो पिस्टिल है उसमें, पिस्टिल या कार्पल, उसमें हम 3 पार्ट देखते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। और स्टामेन में 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। एक बीच में यहाँ पे कनेक्टिव और पाया जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये 2 ही होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया है कि जैसे प्लांट है उसकी 2 फेज देखते हैं प्लांट में, कोई भी प्लांट हो। 2 फेज उसमें हम क्या देखेंगे, एक तो होती है उसकी वेजिटेटिव फेज,
जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और उसमें प्लांट क्या होता है, अपनी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करता है। इसी तरह से दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, फ्लावर बनेंगे, फ्लावर के बाद पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, उसमें सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है प्लांट की वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के आधार पर। जैसे सबसे पहले है यहाँ पे पेरेनियल ट्रीज, या जिन्हें हम बोलते हैं बहुवर्षीय पादप भी बोलते हैं। पेरेनियल ट्रीज कौन से होंगे, वेजिटेटिव फेज मोर देन 1 ईयर, जिनमें वेजिटेटिव फेज 1 साल से ज़्यादा होती है। इसी तरह से एक होता है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या हो जाएगी, फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, कि जिसमें उसकी लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। केवल एक ही बार फ्लावरिंग यहाँ देखने को मिलती है। फिर आती है वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए वैरायटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल करेक्टर। कि जब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में हम देखते हैं, तो हम यह इसमें देखते हैं कि जब वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज बनती है, तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इंटरनल फीचर्स भी, फैक्टर्स भी होंगे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होंगे। इनके थ्रू क्या होता है, जो ये फेज एक फेज से दूसरे फेज में जाती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम देखते हैं टेम्परेचर, लाइट, केमिकल सब्सटेंस। जैसे कभी भी जैसे मौसम चेंज होता है, तो उस टाइम पे देखते हैं कि कुछ की फ्लावरिंग बारिश के मौसम में होती है, कुछ की सर्दी के मौसम में होती है, कुछ की गर्मी के मौसम में होती है। तो इस तरह से वेजिटेटिव फेज है जो रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज होती है। फ्लावर्स आर स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो फ्लावर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पे है, आगे हम देखते हैं कि जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उनको किन किन भागों में डिफरेंशिएटेड किया गया है। फर्स्ट इसमें आता है रिसेप्टिकल, द फ्लोरल एक्सिस बियरिंग द फ्लोरल ऑर्गन। इसमें क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस है उस पर फ्लोरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सोलन पार्ट ऑफ फ्लावर, फूल का जो फूला हुआ सोलर पार्ट होता है वो होता है। फ्लावर शो ए ग्रेट वेरिएशन इन साइज, कलर, शेप एंड इंसर्शन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल वॉल्स। और कोई भी फूल हो उसमें उसका साइज हो गया, कलर हो गया, शेप हो गई, और किस तरह से उसके फ्लोरल वॉल्स अरेंज्ड है, उसको अपन अलग अलग प्रकार से, हर फ्लावर में अलग अलग प्रकार का होता है। फ्लोरल वॉल का मतलब हो गया जो चक्र होते हैं, पुष्प के चक्र, पुष्प चक्र को अपन यहाँ बोल रहे हैं फ्लोरल वॉल। फिर इसके बाद देखते हैं स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म फ्लावर कौन सा है, वुल्फिया माइक्रो का स्कॉर्पिया। डकवीड 0.1 mm का फ्लावर होता है। लार्जेस्ट रेफलेसिया जो कि रूट पैरासाइट होता है। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं पेडिकल, या पेडिकल या डंठल भी बोलते हैं। स्टॉक ऑफ फ्लावर विच कनेक्ट द फ्लावर टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। फूल का वो पार्ट जो कि फूल को दूसरे प्लांट के जो बाकी के पार्ट्स होते हैं उससे कनेक्ट करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ग्रीन कलर का पार्ट होगा जो डंठल, जो कि फूल को जो मेन प्लांट है उससे कनेक्ट करके रखता है। फ्लावर को प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जोड़ता है। इसके बाद यहाँ पे फूल की हम जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैक्ट्स देखते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रैक्टियोल्स भी पाए जाते हैं। और कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट वॉल होता है, बाह्य दल बोलते हैं जिसे अपन, और सेपल से मिलकर के बना होता है। जो सेपल्स होंगे तो कैलिक्स की यूनिट क्या हो गई, यूनिट यहाँ पे होती है सेपल, सेपल से मिलकर के बना हुआ है। और सेपल में भी फ्यूज्ड और डिस्टिंक्ट, मतलब कि जो सेपल है, एंजियोस्पर्म प्लांट में अपन देखेंगे कि इतने सारे फैमिलीज या क्लासेस पाई जाएंगी, तो किसी फ्लावर में ये फ्यूज्ड फॉर्म में मिलेंगे, मतलब जितने भी सेपल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, और या फिर बिल्कुल अलग अलग पाए जाते हैं। ये सारे जो फीचर्स होंगे ये इसके क्लासिफिकेशन में भी काम आता है। एंजियोस्पर्म का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनमें इन फीचर्स को भी देखते हैं कि फूल के जो सेपल्स हैं, बाह्य दल हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग हैं। इसी तरह से कोरोला, कोरोला क्या होता है, कलरफुल पेटल से मिलकर के बना होता है। जो फूल का कलरफुल पार्ट होता है, जैसे अपन गुलाब का फूल देखते हैं, गुड़हल का देखते हैं, जो उसका कलरफुल पार्ट है वो कोरोला कहलाएगा कंप्लीटली। और इसके जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या हो गई, पेटल्स, कई पेटल्स मिलकर के कोरोला बनाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम क्या होता है,
कोरोला के अंदर की तरफ अरेंज रहता है और किससे, पुंकेसर या स्टामेन से मिलकर के बना रहता है। और स्टामेन किससे मिलकर के बना होता है, फिलामेंट और एंथर से। और मेल सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये काम करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं गायनोइशियम। गायनोइशियम क्या होता है, कार्पल से मिलकर के बनी हुई होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पल के 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी, और ये पॉलिनेशन में काम आती है। फिर देखते हैं फ्लावर बॉल या पुष्प चक्र। चक्र का मतलब हो गया कि जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वो किस तरह से अरेंज है। सबसे बाहर की ओर जैसे कैलिक्स हो गया, और उसके अंदर कोरोला हो गया, कोरोला के अंदर एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम के अंदर कार्पल्स या पिस्टिल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस तरह से अरेंज अपन इसमें देखते हैं। फिर यहाँ पे अपन देख रहे हैं आगे कि जो फ्लावर वॉल है, 4 हो गई। एक तो हो गया सबसे बाहर कैलिक्स पाया जाता है जो कि ग्रीन पार्ट होता है, दूसरा कोरोला होता है। ये दोनों क्या होते हैं, स्टेराइल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। मतलब फ्लावर के ये ऐसे पार्ट हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये फ्लावर को प्रोटेक्शन देते हैं। और जो कोरोला है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और दूसरा तीसरा देखते हैं अपन एंड्रोइशियम और गायनोइशियम, इस चक्र में अरेंज रहते हैं बाहर से भीतर की। और सबसे बाहर कैलिक्स हो गया, फिर कोरोला हो गया, फिर उसके अंदर एंड्रोइशियम, फिर गायनोइशियम है। तो ये फर्टाइल पार्ट होता है। फिर यहाँ पे एक टर्म देखते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब कि अगर ये 4 पार्ट हैं और चारों में से कोई एक भी मिस है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें से कोई मिस होगा या वो नहीं मिल रहा उसमें, तो उसे अपन इनकम्प्लीट कहेंगे। या तो वो मेल फ्लावर कहलाएगा या फिर फीमेल फ्लावर कहलाएगा। ये दोनों तो इसमें पाए जाएंगे, कैलिक्स कोरोला। या तो इसमें एंड्रोइशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, या फिर गायनोशियम एक ही इसमें पाया जाएगा। अगर एंड्रोइशियम प्रेजेंट है तो उसे अपन कहेंगे मेल फ्लावर, और अगर गायनोइशियम प्रेजेंट है तो इसे अपन कहेंगे फीमेल फ्लावर। इसी तरह से अब इसमें देखते हैं स्टेमिनेट। स्टेमिनेट का मतलब हो गया फ्लावर विद ओनली मेल सेक्स ऑर्गन, की ऐसे फ्लावर जिनमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथर या फिर स्टमेन या फिर एंड्रोइशियम ही पाई जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट। इसी तरह से पिस्टिलेट, केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पिस्टिल इसमें पाई जाती है। तो इसके एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, जैसे मेज या कॉर्न, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। दोनों फ्लावर इसमें देखे जाते हैं, मेल फ्लावर इसमें अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। बोथ फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, और दोनों ही फ्लावर है जो मेल और फीमेल या स्टेमिनेट और पिस्टिलेट एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसे क्या बोलते हैं, मोनोइशियस कहते हैं। इसी तरह से एक है डायोइशियस, ये पाया जाता है हेम्प में। फिर पॉलीगेमस प्लांट। पॉलीगेमस प्लांट कौन से हो गए, मैंगो। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर ऑन सेम प्लांट। परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर दोनों सेम प्लांट में पाए जाते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर तो यही होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा। परफेक्ट का मतलब हो गया मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे, या फिर जिसे अपन कह रहे हैं परफेक्ट फ्लावर, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, पॉलीगेमस प्लांट। एग्जाम्पल इसका मैंगो है। फिर अब देखते हैं कैलिक्स। कैलिक्स का काम क्या होता है। कैलिक्स की अपन बात करें तो आउटर मोस्ट वॉल ऑफ ए कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसका सबसे आउटर मोस्ट या सबसे बाहर वाला चक्र है जो, वो क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। और इसके इंडिविजुअल मेंबर्स या जो इसकी यूनिट होती है, सेपल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ये सेपल से मिलकर के बना है, गैमोसिपेलस। सेपल्स आर फ्यूज्ड, कैलिक्स नॉन एज गैमोसिपेलस। तो अब यहाँ पे अपन कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो कि टैक्सोनॉमी में भी बहुत काम आती है। तो जैसे फर्स्ट है इसमें गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस में क्या होगा, जब सेपल फ्यूज होते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गैमोसिपेलस। इसी तरह से होता है पॉलीसिपेलस, मतलब सेपल्स फ्री होते हैं। सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, और जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। इसी तरह से एक कंडीशन अपन ये देखते हैं, पेटलोइड। पेटलोइड का मतलब क्या हो गया, जो सेपल्स होते हैं पेटल्स के साथ फ्यूज मिलते हैं।
पेटल्स और सेपल आपस में जुड़े हुए होंगे और इनका काम क्या हो गया, एज प्रोटेक्टिव रोल, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब यहाँ देखते हैं फंक्शन। सबसे पहला जो कैलिक्स का फंक्शन है क्या हो गया, प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, दे फॉल सून आफ्टर द फ्लावर ओपन, जैसे ही फूल खिलता है उसे कुछ टाइम बाद ये गिर जाते हैं। इन सम प्लांट दे आर परसिस्टेंट एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फ्रूट। और कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि ये परसिस्टेंट होते हैं और जो फ्रूट डेवलप होता है उस टाइम पर भी ये उस पर जुड़े हुए रहते हैं। पेटेलॉइड, दे हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे यहाँ पे बताया पेटेलॉइड मतलब कि पेटल्स के साथ ये फ्यूज पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या हो गया, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनको अट्रैक्ट करने का ये काम करेंगे। फिर सेकंड आता है कोरोला। कोरोला क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का और इसकी यूनिट पेटल होती है। पॉलीपेटेलस मतलब फ्री पेटल्स पाए जाते हैं, जब पेटल्स एक दूसरे से जुड़ नहीं है, जुड़े हुए ना हो करके अलग अलग पाए जा रहे हैं तो उसे अपन बोलेंगे फ्री पेटल्स या पॉलीपेटेलस। गैमोपेटेलस, जैसे गैमोसिपेलस होता है उसी तरह से गैमोपेटेलस की जब पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, डाइकोटिलिडन्स में उसने दो क्लास बनाई थी, गैमोपिटेली और पॉलीपिटेली। गैमोपिटेली में क्या था, प्लांट विद फ्यूज्ड पेटल, जो प्लांट है वो फ्यूज्ड पेटल में पाए जाएंगे, प्लांट में जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड मिल रहे हैं। और पॉलीपिटेली में क्या है, जो पेटल्स हैं वो फ्री पाए जाते हैं। इसी तरह से एक थी इसमें मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी में क्या था, प्लांट लैकिंग ए डिस्टिंक्ट कोरोला, इसमें कोरोला अलग नहीं होता, फ्यूज्ड मिलता है। कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, मतलब कैलिक्स और कोरोला बिल्कुल अलग अलग ना होकर के फ्यूज्ड पाए जाते हैं, जिसे अपन कहते हैं पेरियंथ। और प्रोटेक्ट द यंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो यंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन का काम करते हैं। थर्ड होता है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम कैसी होती है, स्टेराइल होती है, स्टेराइल फिलामेंट्स हैं। और फर्टाइल बायलोब्ड, एंथर होता है, इसमें बायलोब्ड पाया जाता है। आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे कि एंथर की कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, तब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और प्रिमिटिव फ्लावर स्टामेन लीफ लाइक होता है। जब अपन एंजियोस्पर्म के डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रिमिटिव से एडवांस फैमिली में जाते हैं, तो ये देखते हैं कि जो प्रिमिटिव फैमिलीज में जो एंथर पाए जाते हैं वो लीफ लाइक पाए जाते हैं, जबकि जो एडवांस है उसमें किस तरह के मिलेंगे, बाइलोब्ड पाए जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो फोर्थ है इसमें वो है क्या, कार्पल। कार्पल किससे मिलकर के बनी हुई होती है, या इसे अपन पिस्टिल भी बोलते हैं, पिस्टिल। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो ये जब आगे के टॉपिक देखेंगे उनमें इनकी डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे।